जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। जन्मों जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में प्रभु पिया को बुलाएं। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में प्रभु पिया को बुलाएं। जन्मों जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। प्रभु जी ने सुन ली है उनकी पुकार, आबू में है शिव ब्रह्मा गुलजार। दृष्टि से मानव को देव बनाए, वो दृष्टि से सृष्टि को पावन बनाए। भारत में स्वर्ग लाए, हम रूहानी बच्चे उनका ये संदेश सुनाए। जन्मों जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। जन्मों जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। विकारों का दान करो तुम, औरों से भी कराओ। प्रभु मिलन मनाना हो तो आबू में सब चले आओ। उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, वो तन मन पावन कर जाएगी। रेमन कौड़ी से हीरा तेरा पल में हो जाएगा। मने मना भव मामे कम से पाए हैं हमने शिवम। जन्मों जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। जन्मों जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। जीवन सुख दुख खेल बना है, खेल रहे हम बाजी। प्रार्थना पूजा आजान से ही शिव जी होते हैं राजी। सच्चे दिल से दिल वालों की प्रभु जी माला बनाते हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा से जो जीवन बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति से ही प्रभु जी ये सृष्टि चलाए। जन्मों जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में प्रभु पिया को बुलाएं। जन्मों जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। जन्मों जन्मांतर की प्रभु दर्शन प्यासी तड़पती है ये आत्माएं। ओम शांति। 12 जुलाई 2023। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय
कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। प्रश्न: सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर: जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशान तक पहुंच वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसे रेस और कोई कर नहीं सकता। गीत। आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज। जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं, आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा। अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा के सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा मेरी यह आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है। भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए, ज्ञान से सद्गति करने के लिए आखिर आया है। यह सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेगी। तुम बच्चों को ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सम्मुख हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो दुनिया भी जानती है कि पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परमपिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीव आत्माएं हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते? यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो न सके। हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सतयुग आदि में देवी देवताएं थे। यह तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थीं। अभी पतित जीवात्माएं हैं, पावन जीवात्माएं भी थीं। बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थीं। उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में
कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकती। सब पतित जीवात्माएं हैं। पतित जीवात्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएंगी। वहाँ है पवित्र जीव आत्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्मा बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीवात्माएं बनती हैं। वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते हैं, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीवात्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीवात्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते। वहाँ तो है ही सब पवित्र, कहते ही देवी देवता हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीवात्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी है। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले। उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग चीज है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, 3 लोक हुए ना। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है। फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की यह बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहां के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहां पहुंच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असुल परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे। जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो
मन मना भव। बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो, जहाँ तुम अशरीरी रहते हो। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो, हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज यह रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे, उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे, इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। बाप राजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते हैं। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं। उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है। कल्प पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे, भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो, भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हो तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूंगा क्या? यह तो हो नहीं सकता। 1-2 को भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमसान हो जाए। तो समझाना चाहिए। बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में समझाते हैं। इसलिए हिंदी का जोर है, अंग्रेजी भी जरूरी है, क्योंकि इन्हों का कनेक्शन अंग्रेजों से जास्ती है। रशिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत है। यहाँ भी है सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई हैं, सब मिक्सचर है। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए, जो समझकर और समझाए। साथी ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ। वह सब है जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा सब वहां जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। जो भारत को पावन बना कर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना। बाप कहते हैं, झाड़ की टाल टालियां पत्ते, उसका विस्तार कितना समझाएं। तुम तो समझ गए हो। यह छोटे छोटे टाल टालियां हैं। टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथाह मठ पंथ है। तुम्हारा थुर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है, तो हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यह है कल्प वृक्ष।
शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ। जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तब ही बाप आते हैं, आकर समझाते हैं तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं। यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी है। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ, क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा, जरूर पतित शरीर में ही होगा। खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुमको दूरादेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, यह किसको पता नहीं है। रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा तो निर्लेप है, अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा की काया। काया को ही काई पर अर्थी पर बिठाते हैं, आत्मा को तो काई पर नहीं बिठाते हैं। काई पर काया को बिठाया जाता है। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया है। यह समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है, तो शरीर भी पावन चाहिए। यह है ही आयरन ईस्ट। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आकर हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो। महात्मा तो कोई है नहीं, यह है विचित्र परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीवात्माएं देवी देवताएं थी, अभी पतित बनी है, धर्म भ्रष्ट है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंचते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी बना दिया है। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए यह धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। यह भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है, तो आखिर वह दिन आया आज। यह तो तुम जानते हो। सभी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देते हैं। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं। तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो।
अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, दूरादेशी बन, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान, बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया, छीछी शरीर से मुक्त होना है। सेकंड पॉइंट, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। वरदान, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बिचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तू आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।
निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। सबके गुणों को तुम्हें उठाना, अवगुण किसी के ना अपनाना। सबके गुणों को तुम्हें उठाना, अवगुण किसी के ना अपनाना। गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।